Hello everyone, this is Ash Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल, आपके चैनल, हमारे चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी जल्दी जो लोग नए हैं इस चैनल पे मैं उनको कुछ बातें बता दूं अपने बारे में। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है एनआईटी कैलिकट कॉलेज से कंप्लीट किया है, जो कि केरला का एक बहुत सुंदर एनआईटी है। जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। और टीचिंग एक्सपीरियंस 2+ ईयर्स प्रोफेशनली, बट ऐसे 5-6 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल जो है वो किस बारे में है, मैथ्स और रीजनिंग, चाहे जेई में हो, एसएससी में हो, एनडीए में हो, कैट में हो, बैंकिंग एग्जाम्स, आरबीआई, कहीं भी मैथ्स होगी मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो जल्दी से आइए टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं वो घड़ी बहुत पास आ चुकी है जब आप लोग अपने प्यारे प्यारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं। जी हाँ, बहुत प्यारे प्यारे कॉलेज में अब आपका एडमिशन हो जाएगा। आप सब कर्नाटका के किसी ना किसी सुंदर कॉलेज में अपना बीटेक परस्यू करेंगे। तो चलिए पहले बता दो कुछ बातें। आप अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, अगर आपको चॉइस फिलिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका काउंसलिंग में हेल्प करूं, कई तरह की चीज़ें हैं, मैं आपको पर्सनल काउंसलिंग में गाइडेंस भी दे सकता हूं, या फिर चॉइस फिलिंग अगर आपको मुझसे पर्सनली करवानी है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ज़रूर जाइए, फॉर्म ज़रूर चेकआउट करिए। और या फिर अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए कि क्या किया जाए, क्या कॉमेट के कॉलेजेस के थ्रू जाया जाए, या कोई और प्राइवेट कॉलेज के थ्रू जाया जाए, या फिर मैं इस साल ड्रॉप ले लूँ, या फिर मुझे इस जेई मेन रैंक पे क्या कुछ मिल सकता है, क्या मैं अपना पूरा करियर पाथ चेंज कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ये आप 1 सेशन आप बुक कर सकते हो करियर काउंसलिंग की। तो आप ज़रूर जाएं, डिस्क्रिप्शन में वापस से बता दे रहा हूँ लिंक है, वहाँ से जाके उस लिंक को, जी फॉर्म को भर दें, और ज़रूर अपना इंटरेस्ट हमें जाहिर करें। टीम आपके फॉर्म को रीड करेगी और फिर वो मुझ तक आपकी बात पहुंचाएगी। उसके बाद सेशन शेड्यूल हो जाएगा और हम बैठेंगे फिर बात करने। तो चलिए जल्दी से काउंसलिंग की बात कर ले। ठीक है, काउंसलिंग पर आ जाते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास एक कॉमेट के का रैंक होना चाहिए। ऑब्वियसली बिना रैंक के तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, आपका जो 12th है वो इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, ये सारे जो है, प्लस वन अनदर जो कि होगा, केमिस्ट्री होगा या बायो होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, सीएस होगा, इन सब में मिला के जो है आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 45% एग्रीगेट होना चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अगर आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम लिया है तो भी आप राउंड 1 के लिए रजिस्टर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका डॉक्यूमेंट स्टेटस अप्रूव नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते। अप्रूव है वही बच्चे बैठेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेक श्योर करें जो आपका वहाँ पर वेबसाइट है उस पर आपका डॉक्यूमेंट स्टेटस अप्रूव्ड होना चाहिए। नहीं है तो कांटेक्ट करिए कॉमेट के को, उनका ईमेल आईडी वगैरह सब आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए जल्दी से बात करते हैं शेड्यूल के ऊपर। तो शेड्यूल आ चुका है, और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, 4 PM ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको आप रट लीजिए। क्योंकि जो पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको मिलेगा ना, जो शेड्यूलिंग मिला है, ये पूरा का पूरा 4 PM पे बेस्ड है। तारीख कोई भी होगी, होगा ये 4 PM पे ही। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या ऑलरेडी ये होने वाला है। तो देखिए, चॉइस फिलिंग का जो समय है मॉक राउंड के लिए, वो स्टार्ट होने वाला 18 जुलाई को, और 20 जुलाई को खत्म हो जाएगा। यानी कि 2 डेज आपको इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, ये मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग, इसमें आप लिस्ट बना सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 22 जुलाई को, यानी कि इसके 2 दिन बाद, ठीक है, इसके 2 दिन बाद 22 जुलाई को आपको जो है वहां पे मॉक राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मॉक राउंड का रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक मॉक राउंड है, मतलब एक सिर्फ ऐसे ही टेस्टिंग के लिए। उसके बाद राउंड 1 के लिए आपका चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हो, यानी कि मॉक राउंड में जो लिस्ट डाली है उसी में आप चेंजेस कर सकते हो। चाहो तो पूरा बदल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर है। ये 22 जुलाई से 24 जुलाई अगेन आपको इसके लिए 2 दिन मिलेगा। ठीक है, अच्छा, 24 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके 2 दिन बाद, तो 4 PM और 2 2 दिन, ये चीज याद रखिएगा। उसके 2 दिन बाद आपको 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई को जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई। तो 28, 29, 30, ठीक है, ये देख लेते कितने का महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये तो 31 का महीना है, यानी कि 28 तारीख शाम 4 बजे को, 29, 30, 31 और 1, ऑलमोस्ट 5 दिन आपको मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, इन 5 दिनों में आपको क्या क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग भी इन्हीं बीच में करनी है। अगर आपने एक्सेप्ट और फ्रीज किया है, ये चीज बहुत ध्यान देखिएगा। इफ एंड ओनली इफ सेलेक्टेड एक्सेप्ट एंड फ्रीज, ये भी बताऊंगा एक्सेप्ट फ्रीज क्या है, एक्सेप्ट सॉरी रिजेक्ट एंड वो क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें होने वाली है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि
अपग्रेड कैसे करते हैं, बहुत सारी बातें होने वाली है। तो इसी बीच में इन बच्चों को जो एक्सेप्ट और फ्रीज करते हैं जाना पड़ेगा। अगर आपको सीट कैंसिल करना है राउंड वन का, तो भी आपको इसी टाइम के फ्रेम के अंदर, बस आपको यह है कि 4 अगस्त तक का टाइम मिलेगा। तो इसमें आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 8 डेज आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे रिपोर्ट करेंगे, ध्यान रखिए, आप अपने टिकट्स जो हैं 28 जुलाई से 1 उसके बीच में, अगर आप एकदम श्योर है कि भाई मेरा आ जाएगा, तो टिकट्स करा लेना भाई बैंगलोर के। अगर लगता है कि नहीं कुछ पता नहीं है, तो अभी टिकट्स मत कराओ। टिकट्स आपको ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ 5 दिन का विंडो है, तो इसमें ट्रेन के टिकट्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी, मे बी आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा। चलिए अगली बात पर आते हैं कि चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। तो आप अपना कॉलेज और ब्रांच का प्रेफरेंस आप भर सकते हो। देयर आर नो लिमिट ऑन द चॉइसेस, चॉइसेस पे कोई लिमिट नहीं है। जितने जितने ऑप्शंस अवेलेबल है आप सब भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑलवेज सेव योर लिस्ट, हमेशा लिस्ट को सेव कर लेना। भले ही सबमिट मत मारना, एक ऑप्शन होगा सेव करने का, सेव देख लेना हुआ है कि नहीं। क्योंकि लास्ट में अगर आप सबमिट नहीं करते हो, ऐसे छोड़ भी देते हो, तो वो जो सेव्ड प्रेफरेंसेस है ना, वही कंसिडर होंगी। जैसे मान लो आपने सबमिट नहीं मारा, सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया, आपने सेव करके छोड़ दिया, तो जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा ना, वो 4 PM बज जाएंगे 20 जुलाई के, आपका अपने आप सबमिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, मैंने फिर से आपको बोल रहा हूँ, सेव होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चॉइस लिस्ट एम्प्टी है और टाइम खत्म हो गया, दैट मीन्स आप आउट हो चुके हो काउंसलिंग के। यानी कि भाई भर देना, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको भरना है, ऐसा नहीं कि खाली छोड़। तो वो कमेंट के वाले समझेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इस काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहते, वो आपको अल्टीमेटली आउट रखेंगे। उसके बाद आप कभी फिर नहीं जा पाओगे, किसी और राउंड में नहीं बैठ पाओगे। क्लियर है? तो ये हो गया मॉक राउंड। और उसकी बात, मॉक राउंड में एक चीज और समझिएगा, कॉमेट के जो है वो मॉक राउंड वो करता है और रियल डेटा यूज करता है, यानी कि आप सब रियल एस्पिरेंट्स का ही डेटा यूज करेगा। ये एक ट्रायल एलोकेशन है। तो आप जब लॉगिन करोगे, है ना, जब लॉगिन करोगे, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो जब आप लॉगिन करोगे 22 जुलाई की तारीख को, तो ये देखिए 22 जुलाई को जब आप लॉगिन करेंगे, तो आपको मॉक राउंड का ऐसे दिखा देगा कि ये आपको मिला है। लेकिन ये आपका फाइनल अलॉटमेंट नहीं है, ये बस सी द आउटकम, मतलब एक आइडिया देने के लिए है। ठीक है, ट्रायल एलोकेशन है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ट्रायल एलोकेशन, इसमें जो आएगा वो आपका सीट नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, चेंजेस हो सकते हैं। आप इसके बाद मॉक राउंड के बाद, जैसा कि मैंने बोला, एडिट खुल जाएगा राउंड वन के लिए। मॉक राउंड के बाद राउंड वन के लिए एडिट खुल जाएगा, तो आप उसमें अपना चॉइसेस चेंज कर सकते हो। जैसे आपको लगा रहे भाई इस साल तो थोड़ा चांसेस है कि और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो मैं थोड़ा पुश कर देता हूँ और अच्छे कॉलेज ऐड कर देता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम नहीं किया हो फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। फिर राउंड वन का जो है आपका एडिट आ जाएगा चॉइस फिलिंग का, देख लीजिए यहाँ पर 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में आपको एडिटिंग का मिलेगा, आप प्रॉपर एडिट करिए। ठीक है, मॉक राउंड के बाद आपको एडिटिंग का ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद राउंड टू होता है। तो राउंड वन के बाद राउंड टू होता है, पर ध्यान रखिए राउंड टू जो है वो हमारे लिए नहीं है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो KKR, यानी कि कल्याण कर्नाटका रीजन, ठीक है, जो लोग इसमें आते हैं उनको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं आते हो, ये बात आप मान के चलो। तो ये राउंड टू जो है उनके लिए, राउंड टू हम लोगों के लिए नहीं है। बट उसके राउंड 3 और 4 वो सारे जनरल स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो KKR रीजन में नहीं आते। यानी कि जनरल इन द सेंस कि बाकी सारे नॉर्मल हम जितने स्टूडेंट्स आते हैं, जनरल मतलब कैटेगरी नहीं, बाकी जितने स्टूडेंट्स आते हैं मतलब KKR रीजन के बाहर। तो आप ये समझ के चलो कि मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप KKR रीजन में नहीं फॉलो करते हो, तो 1, 3 एंड 4 यही 3 राउंड आपके लिए है। इस साल 4 राउंड कर दिए गए हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ राउंड होने वाला है। तो चलिए उसके बाद मेन बात पर आते हैं। राउंड वन का जो है आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, जो कि होगा रियल अलॉटमेंट। ये रियल अलॉटमेंट है भाई साहब, यानी कि आपको इसमें जो मिलेगा वो आपका रियल अलॉटमेंट है। अब इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, आपका जो सीट है वो साइन हो जाएगा ऑनलाइन, बेस्ड ऑन योर रैंक और सेव, जो भी आप प्रीफरेंस सेव किए रहोगे। अब जो है ना, अलॉटमेंट लेटर जो है अपीयर करता है आपके पोर्टल में अंडर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में वो करता है। अब इसके बाद 4 ऑप्शन होते हैं। मैं इस यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले पहले ही बता दूं, अगर इन केस आपको कुछ अलॉट नहीं होता है, मान लो आपने ऐसी चीजें भर दी जो आपको उस रैंक पे मिल ही नहीं सकती, कुछ अलॉट नहीं होता है, तो आप ऑटोमेटिकली आगे वाले राउंड्स के लिए चले जाओगे। लेकिन इन केस आपको कुछ अलॉट हो जाता है, तो आपको क्या करना है मैं जल्दी जल्दी बता दूं। 4 ऑप्शन है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड विड्रॉ। ये 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। तो आइए धीरे धीरे एक एक पे बात कर लेते हैं। पहली बात, राउंड वन का अलॉटमेंट आके अगर आप से कॉलेज ले लेते हो, ठीक है, आपको 1 अगस्त की शाम 4 बजे तक आपको डिसीजन लेना है, फी में पेमेंट करना है।
अगर आपको सीट अलॉट होता है तो ठीक है, तो आपको फी पेमेंट कर देना पड़ेगा अगर आपको सीट अलॉट होता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो। अभी बताऊंगा क्या होने वाला है। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, जैसे मान लो आपका रिजल्ट आ गया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने छोड़ दिया, ऐसे ही बंद कर दिया पोर्टल, तो भाई आप ट्रीट किए जाओगे रिजेक्ट एंड विड्रॉ। तो नाम से ही पता चला होगा, वैसे मैं आगे बताऊंगा। रिजेक्ट एंड विड्रॉ का मतलब कि आपने रिजेक्ट कर दिया ऑफर और आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हो, तो आपने जो एप्लीकेशन फी दी होगी काउंसलिंग की, वो तो गई और आपको आगे कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, अगर आप अपना सबमिट करते हो चॉइस, वो चेंज नहीं होता है, तो प्लीज पिक करिए केयरफुली। अगर राउंड वन का अलॉटमेंट आ गया भाई, फिर वो हो गया, तो आप उस हिसाब से बढ़िए, नहीं कि मॉक आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपना समय ले सकें। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की। तो जितने लोग एक्सेप्ट एंड फ्रीज करेंगे, ये मैं आगे बताऊंगा क्या है, फिर से बता देता हूँ। नाम से ही पता चला कि आपने एक्सेप्ट कर लिया और बोल दिया भाई बंद करो, मेरे को काउंसलिंग में आगे नहीं बैठना है। फ्रीज मतलब रुक जाना, रुक जाना टू स्टॉप, है ना, यानी कि अब आगे नहीं बैठना चाहते हो, तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लो, फी पेमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड कर लो कमेंट के पोर्टल से, जो आप फी भरोगे। और अब आपको पर्सनली रिपोर्ट करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी जो भी कॉलेज होगा आपका वहां पर। ठीक है, आपको अलॉटमेंट लेटर, फी रिसिप्ट और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पहुंचना है उस कॉलेज में। सैटरडे होगा, वीकेंड होगा, तो पूछ के जाइएगा कि कॉलेज खुला है कि नहीं और किस टाइम में आना है। ठीक है, संडे वनडे को प्लीज पूछ के जाइएगा। ठीक है, आपका जो कॉलेज है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थोड़े समय के लिए रख सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। रही बात फीस की, तो जैसा कि कमेंट के पोर्टल पे लिखा है कि 2 से लेके 2.8 लाख, ठीक है, पर एनम बोल देता हूं मैं, पर ईयर, यानी कि हर साल का जो फीस है आपका 2 से 2.8 लाख। ये सिर्फ बता दे रहा हूं मैं आपको, ट्यूशन फीस है बस, ये सिर्फ ट्यूशन फीस होगी। इस रेंज में लाई करेगी, आपको ये देना पड़ेगा। आपको 2 से 3 लाख के बीच का कोई अमाउंट देना पड़ेगा, ये एक अमाउंट लिखा हुआ है। वैसे हर कॉलेज का अलग अलग होता है, तो वो चीज़ आपको आगे पता चल जाएगी। अभी कॉमेंट के ने वो लिस्ट रिलीज नहीं करी है, बट वो लिस्ट रिलीज होगी तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितना पैसा आपको देना है। बट आप ये मान के चलिए कि इतना पैसा आपको रेडी करना है, 3 लाख के आसपास रुपए आपको रेडी करके रखना है, और ये सिर्फ ट्यूशन फी है जो आपको अभी देना पड़ेगा अगर आपको सीट मिलती है तो। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल फीस देखो, बाकी खर्चे देखो, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ ट्यूशन फी है। इसके ऊपर मैंने 3 लाख क्यों बोला रेडी करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर 20,000 रुपए और जो कॉमेंट के है एक वन टाइम फी के रूप में ले सकता है, तो 3 लाख तक आपका जा सकता है। तो 2.8 तो कॉमेंट के ने खुद ही बोल दिया भाई कि इतना तो रखो ही रखो, और 2.8 के ऊपर मैं 20,000 और बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी कॉमेंट के ने बोला है कि 20,000 रुपए के आसपास और कोई कॉलेज ले सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा अगर वो कॉलेज को लेना होगा तो। चलिए अब बारी बारी बात करते हैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज की। मान लीजिए, देखिए अगर आपका कुछ नहीं आया राउंड वन में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर कुछ नहीं आया तो भाई साहब आप ऑलरेडी सेकंड राउंड में बैठ सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर राउंड में आ गया, कुछ आ गया राउंड वन में, तो क्या करना है। पहला है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, आपको जो चाहिए था मिल गया, आप क्या करो, आप सेटिस्फाइड हो, ओके डन किया, ठीक है, आप फर्दर राउंड्स में नहीं पार्ट लेना चाहते हो, यानी कि आपको जो मिला है वो लेकर आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपको जो फर्स्ट ईयर की फीस है, जो कि मैंने अभी बताया 3 लाख के आसपास लमसम आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ये ऑनलाइन आप पे कर सकते हो और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। तो ये एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले वो बच्चे हैं जिनको अलॉटेड टाइम पीरियड, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, उसमें फिजिकल रिपोर्ट करना है बैंगलोर या बैंगलोर के आसपास जो भी कॉलेज आपको कर्नाटका में मिलेगा कॉमेंट के थ्रू, वहां पर। ठीक है, उसके बाद सेकंड तरह के बच्चे आएंगे जो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करेंगे। अब एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले बच्चे वो हैं जिनको लग रहा है कि भाई ये सीट अच्छी है, ठीक है, एटलीस्ट ये सीट तो मिल जाए तो ठीक है, आगे देखते हैं मिलेगा कि नहीं। तो आप एक्सेप्ट कर लो, आप होल्ड कर सकते हो। फ्रीज नहीं किया आपने, आपने फ्रीज नहीं किया, फ्रीज का मतलब कि ले लिया, होल्ड पे रख दिया, अब आगे देखेंगे क्या मिलता है, तो आप अगले राउंड में बैठ सकते हो। अगर आपको और अच्छा हायर रैंक ऑप्शन मिलता है तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको उसके ऊपर वाला दे देगा। ठीक है, जैसे क्या होता है काउंसलिंग में, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिस्ट भरी, आपको 8वें नंबर वाला अपना फेवरेट चीज मिल गया, तो हो सकता है वो आगे सेकंड राउंड में बैठो तो चौथे नंबर वाली चीज मिल जाए, फोर्थ नंबर पे जो है, तो ऐसा ऑटोमेटिकली आपको कमेंट के दे देगा। ठीक है, अब ये लेना क्यों चाहिए, पिछला वाला तो मैंने बता दिया, अगर आपको वही चाहिए, वही मिल गया तो ले लो। इसका क्या है, ये ले लोगे तो एटलीस्ट गारंटी हो जाएगी एक सीट की, एटलीस्ट वो सीट तो गारंटी हो जाएगी भाई, क्योंकि कई बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरे लिए यही लास्ट ऑप्शन है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी, क्योंकि अभी ये आपका फाइनल कॉलेज नहीं है। ये फाइनल हो सकता है अगर 2 3 राउंड के बाद कुछ नहीं आता है आपका, चौथे राउंड के बाद कुछ नहीं आता है, तो भाई साहब ये आपका फाइनल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है अपग्रेड भी हो जाए। उसके बाद आते हैं बच्चे रिजेक्ट एंड अपग्रेड का। तो रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाले बच्चे कौन से होते हैं कि आप करंट सीट को डिक्लाइन कर देते हो, बट आगे आप बैठना चाहते हो, तो मतलब
ये वाला आपको नहीं चाहिए, आप ये भी होल्ड पे नहीं डाल रहे हो, आगे आप बैठ रहे हो, अब मान लो आगे आपको कुछ नहीं मिलता है तो ये सीट भी आपसे चला जाएगा। अगर वापस से ये वही चीज़ है, अगर आपको हायर रैंक ऑप्शन मिलेगा तो आपको वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ बेटर नहीं आता है तो आप एंड अप विथ नो सीट, यानी कि आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। ये क्यों करना चाहिए फिर, ये इसका फायदा कुछ है क्या? देखिए, अगर आपको एकदम ही नहीं चाहिए कि ये वाली सीट तो नहीं चाहिए भाई, चाहे जो हो, चाहे दुनिया में बाढ़ आ जाए, वो आ जाए, है ना, दुनिया खत्म हो जाए, मुझे ये सीट में तो नहीं जाना है, ठीक है, हो सकता है आपकी लिस्ट में बहुत नीचे हो, या फिर है ना आपको ये लगे कि भाई कुछ नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा बेटर है कि ये मिलने से अच्छा, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। आपको इस केस में भी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग मैं फिर से बता देता हूँ, सिर्फ एक्सेप्ट एंड फ्रीज वालों को ही करनी है। उसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप अपग्रेड के लिए जाते हैं और न्यू कॉलेज का फीस हायर होता है, मैं ये फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए कमेंट के ने 2 से 2.8 लाख बोला है, अब मान लीजिए आप 2.8 लाख जमा कर देते हो, ठीक है। अब 2.8 लाख आप जमा कर देते हो, लेकिन बाद में अपग्रेड होने के बाद राउंड 2 में आपको मिल जाता है कोई बढ़िया कॉलेज जिसकी फीस थोड़ी कम है, लेट्स से 2.4 लाख है, तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा 40,000 का, 40K का, ये कॉमेट के आपको वापस कर देगा, ये आपको वापस मिल जाएगा। अब लेट्स से उल्टा हो जाता है कि आप 2 लाख का कोई कॉलेज में जाते हो 2.1 लाख के, लेकिन उसके बाद अपग्रेड होकर आपको 2.7 लाख का कॉलेज मिल जाता है, तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है 60K का, ये आपको कॉमेट के को देना पड़ेगा। तो रेडी रहना है, मैं वही कह रहा हूँ, 3 लाख रुपए लेकर रेडी रहिए, कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज समझिए, अगर आप राउंड 4 बैठ जाते हैं, आपका अलॉटमेंट आ जाता है, भाई साहब आपकी इंटायर फी जो है वो लगेगी। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, है ना, और वहां पे नहीं पहुंचते हो, ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने 4th राउंड में आपका अलॉटमेंट आ गया और आप वहां नहीं पहुंचे, जैसे मान लीजिए 4th राउंड में आपको कुछ मिलता है, आरबीसी मिलता है फॉर एग्जांपल, आरबीसी में केमिकल मिलता है, और आपने फीस जमा कर दी भाई, और आप वहां नहीं गए, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करी, तो ये समझेंगे कि आपको सीट नहीं चाहिए। आपकी फी तो चली ही जाएगी जो आपने जमा कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज होगी, आपको पेनल्टी भी फेस करनी पड़ती है। तो इट कैन बी एज हार्श एज पेइंग 4 years का कॉलेज फीस। देखिए, ये सारी बातें दी हैं लिख के, होगा क्या वो हम भी नहीं जानते, वो आप भी नहीं जानते, तो पेनल्टी हो सकती है, तो प्लीज ये सबसे बचे, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप 4th राउंड का रिजल्ट आने से पहले, यानी कि 3rd राउंड के रिजल्ट के बाद डिसीजन प्लीज बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद रिजेक्ट एंड विड्रॉ, जैसा कि मैंने बोला वैसे ये 4th होना चाहिए था, आई थिंक 3rd मिस्टेक से लिखा दिया, ये लास्ट ऑप्शन है, रिजेक्ट एंड विड्रॉ, कि भाई आपको फर्दर राउंड्स में अब नहीं लेना है, आपको अब यहाँ से निकलना है, तो सीधा रिजेक्ट एंड विड्रॉ करिए, ठीक है। आप वापस से रीजॉइन नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग को। तो अगर आपको राउंड 1 के बाद लगता है कि भाई नहीं यार ये तो बहुत घटिया कॉलेज मिल रहा है, या हो सकता है राउंड 1 के बाद आपका कहीं मणिपाल से कॉल आ गया, कहीं हो सकता है वीआईटी में आपको एडमिशन मिल गया, आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ करके वहां से निकल सकते हैं। देखिए, वैसे ये मैं नॉट रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपने फीस दी है, आप बैठे हो, तो ऑब्वियसली कुछ चाह रहे होगे कॉलेज से, राइट। तो अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेट्स से आपके पास कुछ नहीं है इसके अलावा, तो मैं कहूँगा रिजेक्ट एंड विड्रॉ मत करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। या फिर रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर लीजिए, जो कि मैंने बोला कि वो वाली सीट मत लीजिए, लेकिन आगे का वेट करिए। तो उस केस में क्या होगा कि आप वेट करेंगे, शायद गलती से और अच्छा कॉलेज मिल जाए, लेकिन अगर आपको एकदम लगता है कि नहीं यार मुझे वीआईटी में मिल गया है, मुझे मणिपाल में मिल गया, तो चले जाइए, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से नॉट रिकमेंडेड वाला मेरे हिसाब से है। बाकी समरी में आपको बता देता हूँ भाई साहब, केयरफुली फिल करिए अपने चॉइसेस को, जो नहीं चाहिए एकदम मत भरिए फालतू में। ये नहीं कि फर्स्ट राउंड में भर दिया, देखेंगे सेकंड राउंड में क्या होगा, नहीं, जब नहीं चाहिए तो मत भरिए, ठीक है। एक बार जब सीट अलॉय हो जाता है तो डिसाइड कर लीजिए एक्सेप्ट करने का या विड्रॉ करने का। अब एक्सेप्ट में दो चीज़ है, यानी कि आपने फ्रीज कर लिया या आपने अपग्रेड के लिए वेट किया। अब अपना फीस जो है वो प्रॉम्प्टली दे दीजिए, रूल्स को रिमेंबर करिए, कैंसिल करिए, है ना, अगर आपको टाइम चाहिए या फिर आपको सीट लॉक करने में थोड़ा वक्त चाहिए, ठीक है। और अब जब कॉलेज जाएं तो प्लीज़ सारे पेपर्स के साथ जाएं, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हों, हो सकता है कोई हिमाचल से जा रहा हो, यार आप एक फ़्लाइट लेकर जाओगे ना, और फिर आप पहुंचोगे बैंगलोर, ठीक है, आपके लग चुके हैं, मान लीजिए आप जाओगे, आपके साथ एक गार्जियन जाएगा, राइट, तो आप समझ के चलो यार दिल्ली से इस समय मुझे लगता है, नहीं भी तो अगर आप एक हफ्ते के अंदर टिकट करते हो तो 7 से 8 हज़ार रुपये पर आदमी होता है, यानी कि अगर 8K का इंटू 2, ठीक है, तो 16 हज़ार तो आपकी एक साइड की हो गई, और इंटू 2 यानी कि 32 के आना जाना 30 हज़ार का खर्चा है, और 2 ढाई लाख 3 लाख रुपए तो आप जमा करने जा रहे हो, तो 2 लाख वो, ढाई ढाई लाख वो, 30 हज़ार का ये टिकट, उसके अलावा रहना खाना पीना भाई
समझ रहे हो ना? तो मैं एज़ अ बड़ा भाई बोल रहा हूँ, बाकी गुड लक विथ योर काउंसलिंग गाइस। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, फ़ीस के बारे में आपको दे दिया है, रिफंड पॉलिसी वही होने वाली है कि अगर आपका फ़ीस में डिफरेंशियल अमाउंट आता है, तो आपको पैसे वापस मिल जाएँगे अगर आपकी फ़ीस अगली वाली कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी फ़ीस बढ़ गई, तो आपको वो डिफरेंशियल अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, वीडियो को बार-बार देखिए, हर एक चीज़ को समझिए, गलत डिसीज़न प्लीज़ मत लीजिएगा। ठीक है? बाकी अगर आपको काउंसलिंग मेरे थ्रू करानी है, मैंने कहा है तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ आइए, काउंसलिंग आपको करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो आप मैथ्स मैग्नस के हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं और वहाँ पर जो है हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं? बाकी आपको पता है चैनल के साथ क्या करना है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए। थोड़ा वीडियोज़ के यहाँ पर स्पीड स्लो हो गई है, लेकिन मैं वापस इस चैनल को उसी स्पीड के साथ, उसी मज़े के साथ वापस से उठाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ शेयर करिए बाकी लोगों के साथ। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।